तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है? एक ही दिन में अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई, और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? लेकिन सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं, और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाए जाते हैं। असल में बुलडोजर बर्बरता का प्रतीक है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है और कोर्ट कचहरियों पर एक करारा तमाचा है। अगर बुलडोजर से ही न्याय करना है तो सारी न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए, उनकी क्या जरूरत है? यह मेरा बिल्कुल मत है। सवाल यह भी है कि अगर सरकारें बकैती में बुलडोजर से कुछ लोगों के घर धड़ल्ले से ढहाती हैं, तो बाकी गुंडों के खिलाफ उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, दूसरे पर नहीं चलेगा। एक बस्ती उजड़ेगी, दूसरे के सामने जाकर बुलडोजर रुक जाएगा। तो क्या आरोपी का धर्म यह निश्चित करता है कि बुलडोजर कहां चलेगा? सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, उसके घर के बाकी बेकसूरों को क्यों मिलती है? बुजुर्गों को, बच्चों के सिर से क्यों छत और साया उठाया जाता है? यह ठीक नहीं है, और यही कोर्ट भी कह रहा है। बुलडोजर चलाने जैसी गैर कानूनी हरकतें असल में अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। इसीलिए बुलडोजर वाले बाबा और उनकी इस बर्बरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कठपुतलियां प्रशासन कीजिए, पाप नहीं, क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसलमान का, बनवाने में एक उम्र लग जाती है। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. क्राइम से लेके राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया? दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।